और जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव शफी मदनी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे कि बताया गया कि 4 मुद्दों पर हमने बात की है। इसमें एक मुद्दा आसाम में जो इलीगल डिटेंशन, जिस तरह से 28 लोगों को इनको डाल दिया गया है डिटेंशन सेंटर में, एक वो मामला है। एक हेट स्पीच का मामला है और हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में आज यानी नफरती बयान का एक सैलाब आया हुआ है और हर कोई नफरती बयान दे रहा है और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तीसरी चीज, ये बुलडोजर के जरिए जिस तरह से यानी एक टेरर फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने बात की है। और इसी तरह से ये जो हेट स्पीच के साथ साथ जो हेट क्राइम हो रहे हैं, यहाँ तक के गोकसी के नाम पर यह भी नहीं देखा जाता कि अब कौन है। एक वाकया जो हुआ है आर्यन का, वो वाकया तो इतना खतरनाक है कि वो बच्चे को ऐसे ही मार दिया इस डाउट के साथ, और फिर पता चलता है कि जैसे को मार दिया वो तो मुसलमान है ही नहीं, हम तो मारना चाहते थे मुसलमान को। गोकसी के तो इसमें वही है, पूरा दुनिया जानती है कि और किसको मारेंगे वो। तो ये पूरा जो है इसके खिलाफ हमने ये बात कही है। वक्त के बारे में बात कही है हमने। जमात ने जगन पाल साहब से तो मुलाकात की है, लेकिन हम पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इससे हम मुलाकात करना चाहते हैं और इसके बाद ही हम प्रेस से बात करेंगे। हमारा मुल्क जो है, देश जो है, वो एक लोकतांत्रिक देश है, एक बिन सांप्रदायिक देश है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर के साथ चलता है। अब कोई मुख्यमंत्री होकर भी यानी पूरी दस्तूर के खिलाफ बात करेगा तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठकर भी अगर वो इस तरह से बातें करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। बुलडोजर के खिलाफ हमने बात कही कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये पूरा बुलडोजर टेरर फैलाया जा रहा है और हम इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी भी हमने कानूनी कार्रवाई की है और इसमें कोर्ट ने एक वो दिया है, डिसीजन आ जाएगा अब 17 तारीख को। और मस्जिद के सिलसिले में जो है तो वो भी बहुत सारी मस्जिदों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसमें हिमाचल में भी हो रही है। तो हमने इसके खिलाफ भी बात की है कि ये इस तरह से यानी पूरा एक नफरती माहौल पैदा कर देना